आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। आदमी का बना हुआ मूर्ति का सामने आदमी झुक जाता है और इंसान का सामने इंसान नहीं झुकता। ये एक सिस्टम है, इसमें समाज का कोई सुधार नहीं सकता है। खुद को सुधारना चाहिए, तब समाज आपसे आप सुधर। घर का हस्बैंड, बेटा, पापा दारू पी के आता है तो माँ का दुर्गा का रूप ले लेगा, दुर्गा का काम करेगा तो समाज संसार सब आपसे सुधर जाएगा। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट जागो मनुष्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। राम नारायण राम सर। राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए है और ऐसे में हमारे साथ सर जुड़े हैं जो कई पहलुओं पर बात करते हैं और उसमें अवेयरनेस कैसे आ सकती है, समाज में सुधार कैसे हो सकता है, उस पर बात करते हैं। तो सर, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि जो मूर्ति पूजन होती है, जो लोग मंदिर जाते हैं, हज जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक बिजनेस है, एक शिल्पकला है, इसमें इकोनॉमिक का काम होता है। जो जिंदा मूर्ति है, अब सोचिए हम लोग सब जिंदा मूर्ति है, चलता फिरता मूर्ति है, बात करने वाला मूर्ति है, इसका कीमत नहीं है। आदमी का बना हुआ मूर्ति का सामने आदमी झुक जाता है और इंसान का सामने इंसान नहीं झुकता है। ठीक है, सबसे बड़ा है मूर्ति आपका पूजा पाठ पूजन आया 7,000 8,000 साल पहले। उस टाइम समाज को ठीक करने के लिए, समाज गठन, समाज कल्याण के लिए, समाज को जागृत करने के लिए समाज में मूर्ति पूजा लाया था ऋषि लोग, जो ज्ञानी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो लोग लेके आया था। और कुछ बंदा का क्या हुआ, कोई सड़ा हुआ फल खाया था, खाने के बाद वो डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, वो सारे फल खाना छोड़ दिया गांव का सब मनुष्यों ने, इंसान ने। तो अब क्या हुआ, जो समाज में ज्ञानी आदमी था, इंसान था, वो दिमाग में लाया जो एक मिट्टी का मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति के सामने फल रखेंगे, हम खुद पहले खाएंगे, गाँव वाला को बुलाएंगे, दिखाएंगे, हम हाथ जोड़ के पूजा पाठ करने का बाद, वो फल खाने का बाद हमारा कोई बीमारी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा 7 दिन हुआ, 7 दिन किया वो बंदा ने। तो गांव का जो अनपढ़ गरीब लाचार आदमी था, उसने कहा सही बात है, वो फल हम खाने के बाद खराब हो गया था, अभी मूर्ति का सामने रखने से, पूजा करने का बाद खाने से हमारा तो कोई बीमारी नहीं होता है। उस दिन से वो लोग मूर्ति का सामने सब खाना रख के सब खाना खाता था। लेकिन ये सिस्टम है, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है। ये जो आदमी भटक जाता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, उनके लिए मूर्ति पूजा लाया है, समाज को ठीक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, समाज को रक्षा करने के लिए। इसमें ये बाद में खराब हो गया, व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया। तो जो अगर मैं बात करूं, मक्का मदीना लोग जाते हैं, किसी चर्च जा रहे हैं, वहां पर भी सभी मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा कौन नहीं करता है? सूरज का जो पूजा करते, सूरज मूर्ति नहीं है, हम खुद मूर्ति नहीं है, मूर्ति का पूजा करता है। हम जिंदा मूर्ति है, बात करने वाला मूर्ति है, कर्म करने वाला मूर्ति है, लेन देन करने वाला मूर्ति है, भागने वाला मूर्ति है। हम खुद का पूजा नहीं करेंगे तो
आदमी का, इंसान का बना हुआ पुतला और मूर्ति को पूजा करेंगे? क्या बेवकूफ का बड़ा बात है। ये एक सिस्टम है, इसमें समाज का कोई सुधार नहीं सकता है। खुद को सुधारना चाहिए, तब समाज आप सब सुधर जाएगा। एक इंसान अच्छा हो जाए, उसको देख के सब सीखेगा। तो एक इंसान बताइए ना कौन अच्छा है धरती में? 800 करोड़ आदमी है, बंदा है, तो कौन ऐसा बंदा है जिसको देख के सब सीखेगा, जो लॉजिकली बात करता है, जिसमें विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है। जैसे कि ये मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है मूर्तियों की। तो जिसने प्राण प्रतिष्ठा करती है, उनका घर में कोई ना कोई मरता है, मृत्यु होता है, डेथ होता है, उनका प्राण क्यों दोबारा लाना नहीं सकता है? पापा मर जाता है, उनको लाओ ना, उसको दोबारा पान डाल दो। बच्चा मर जाता है, उनको पान डाल दो। सब बेवकूफ वाला बात है। सभी धर्म का, मैनमेड धर्म का है, सब बेवकूफ है। और सब पढ़े लिखे जजेस लोग, सब मिनिस्टर लोग, ये लोग ज्यादा बेवकूफ वाला है। ये चुपचाप बैठा है अपना फायदे के लिए, खुद का ओन बेनिफिट के लिए चुपचाप बैठा है। समाज मरने दो, जानना में जाने दो, उसको खत्म होने दो। हमारा ठीक ठाक है तो ठीक है, बाद में सब मरेगा। देखिए, राजा का राजा था, बाद में मुगल का राजा आया, फिर ब्रिटिश राजा आया, सब तो खत्म हो गया। कलकत्ता में मुगल राज का एक जनरेशन चाय फुटपाथ में रोड का वो चाय का बना के बेचता है। मुगल का राजा का वंशधर था, जनरेशन था। ये सब बेकअप बात है। सर, आपके हिसाब से दुर्गा क्या है? दुर्गा तो एक प्रतिवादी महिला था। घर घर में दुर्गा है, हर मजहब में दुर्गा है। लेकिन घर का हस्बैंड, बेटा, पापा दारू पी के आता है, तो माँ का दुर्गा का रूप ले लेगा, दुर्गा का कर्म करेगा, तो समाज, संसार सब आप सब सुधर जाएगा। दुर्गा 10 तो हाथ है, तो दुर्गा का 10 हाथ कहाँ से आ गया? वो कहाँ आसमान से आ गया क्या? ये तो आदमी का बना हुआ पुतला है दुर्गा। दुर्गा 10 हाथ, समाज का 10, समझदार आदमी का 10 हाथ है। 10 हाथ में सब अस्त्र शस्त्र है, त्रिशूल है, खड़गो है, बहुत कुछ है। तो इनको उठाने के लिए वो कहते हैं, सब दशमी का दिन सब संदेश, बेलपत्ती, दुब्बा, धान, ये सब चीज लेके ऐसा ऐसा आरती करता है। जैसा मोदी यार और क्या चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस था जी। हम तो बोला टीवी में, ये क्या कर रहा है पागल? मोदी पागल हो गया, किसको खुशी करने के लिए कर रहा है? हमको समझ में नहीं आता है। मूर्ति पूजा का जरूरत क्या है? जो जिंदा मूर्ति है उनको प्यार करो ना, उनको रक्षा करो ना। जिंदा मूर्ति मैं हूं, आप है, सब है, ये खाता है, जीता है, कर्म करता है, अच्छा बुरा सब कर सकता है, सब समझदारी है, तो मूर्ति बात करता है क्या? ये सब बेवकूफ वाला काम है, ये धरती से हटाना पड़ेगा। तो इसे कैसे हटा सकते हैं? इसकी क्या पहल करनी चाहिए इसके लिए? देखिए, हजरत मोहम्मद एक दिन में मूर्ति पूजा हटाया, तो हमको भी करना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद हर काम तो अच्छा नहीं किया। हम खुल के बोलेंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल में, तो हम बोलेंगे तो सब जो मुसलमान है, जो बोलता है हम मुसलमान है, मुसलमान ईमान है, हम देखा एक ही बंदा मुसलमान है, वो है मैं। 800 करोड़ बंदा है, सब काफिर है, मैं मुसलमान हूं, क्यों? मेरा मुसलमान ईमान है, हम ही अकेला मुसलमान है और सब काफिर है। ये जो काफिर की परिभाषा होती है, ये क्यों होती है? काफिर का मतलब एंटी नेचर है, ईमान नहीं है वो काफिर है, बेवकूफ है। काफिर बात तो अरबियन लैंग्वेज है ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है, सबको मालूम नहीं है। जो प्रकृति का अगेंस्ट में है, नेचर बेस नहीं है, वही काफिर है। तो हम किस तरीके से समझें मेडिटेशन के ओनली फॉर विवेक। सिर्फ विवेक को सुनो, विवेक को समझो, विवेक का बात मानो,
विवेक का साथ हाथ मिलाओ, विवेक का दिन होना चाहिए। हम लोग छोटा जब थे मैथमेटिक्स करते थे, अंकों करते थे, तो हाथ में एक रहते थे, अगर एक नहीं पकड़ेगा तो जोग वियोग तो नहीं मिलेगा, भूल हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए विवेक का बात जो नहीं सुनेगा, चाहे मिनिस्टर हो, जस्टिस हो, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जिसने सृष्टिकर्ता हमको बनाया वही हमारा अंदर विवेक बन के, दास बन के बैठा है। सोचने की बात है, क्यों भाई? चाहे वो बेवकूफ है नहीं तो मैं बेवकूफ हूँ, उनका सृष्टि बेकार है नहीं तो मैं बेकार हूँ, तो मैं बेकार हूँ तो ऊपर वाला अल्लाह खुदा करो वो भी बेकार है। हम कैसे इसको समझेंगे कि कौन सही और कौन गलत, हम गलत या वो गलत? एक दिन का बच्चा समझता है, आप क्यों नहीं समझेगा? एक दिन का बच्चा, 1 घंटा जिसका बच्चा का उम्र है, हॉस्पिटल में अभी अभी पैदा हुआ, पहले भी हम आपको बताया, जो बच्चा का मुख में, जीवा में, टांग में नीम पत्ती का रस दीजिए, वो खाएगा नहीं, फेंक देगा, जीवा बाहर करके फेंक देगा। उसमें हनी दीजिए, शहद दीजिए, वो जीवा को घुमा घुमा के खा लेगा। समझदारी लेके हर इंसान पैदा हुआ, तो प्रकृति समझदार है, प्रकृति का हर चीज लेके हमारा शरीर बदन बना है, हेल्थ बना है। अरे प्रकृति की हम खा रहा है। माँ का गोद से जन्म लिया, 5 साल माँ का छत्ती का दूध पिया, अभी किसका दूध पी रहा है? जब तक हमारा मौत नहीं होता है तो वो भी तो धरती माँ का दूध पीता हूँ, हरियाली खाता हूँ, फल खाता हूँ, धरती का ही तो स्तन से वो लोग दूध पकड़ के रखा हमारे लिए। मेरा मामा दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे तो उनका खून बनता था, खून से दूध बनता था। हम तो 5 साल उम्र तक दूध, माँ का छत्ती का दूध पिया था, मेरा मम्मी ने बताया। तो अभी हम धरती का दूध तो पीता हूँ, सब इंसान पीता है, मोदी नहीं पीता है। जितना पेड़ पौधे है जी, धरती का तो रस खींच के फल मूल वो लोग जिंदा है जी, वो फल मूल साग सब्जी हरियाली खा के तो हम लोग जिंदा है। तो धरती का ही तो दूध पीता हूँ हर रोज। तो चावल कहाँ से आता है? जी, तो सर इसको इस तरह कहना सही रहेगा कि प्रकृति ही हम है और हम ही प्रकृति हैं। हाँ, हमको छोड़ के प्रकृति की कोई कीमत नहीं है, और प्रकृति को छोड़ के हमारा कोई कीमत नहीं है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है। तो जैसा कि हमने इस एपिसोड में जाना कि प्रकृति की अहमियत कितनी होती है, और साथ ही साथ हमने कई पहलुओं पर बात की कि कैसे जो मूर्ति पूजा होती है उसको लेकर क्या ओपिनियन है सर की, और ऐसे में हमने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, उसकी गहराई जानने की कोशिश की, और साथ ही साथ प्रकृति के रहस्य को, और साथ ही साथ ये भी समझा कि प्रकृति ही हम और हम ही प्रकृति हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास एपिसोड में। तब तक के लिए राम नारायण राम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प बातों के साथ।